प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाली है। अलंकार प्रैक्टिस टेस्ट प्रश्नोत्तर, यानी कि क्वेश्चन आंसर आपके अलंकार से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हैं। कितना पढ़ा आपने अलंकार, कितना समझा है, खुद का टेस्ट खुद ही ले सकते हैं, यानी कि आपको साथ साथ में इसके आंसर भी मिलते रहेंगे। आप चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही आए हैं। बस ईमानदारी से आप अपने आंसर जोड़ते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एजुकेशनल ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरह से, अलंकार को पहचानना है। पंक्ति है पीपर पात सरिस मंडोला। जी हाँ, पीपर पात सरिस मंडोला में ये रूपक का एग्जाम्पल है, उपमा का है, उत्प्रेक्षा का है या अतिशयोक्ति का है। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। तो चलिए कर लिया होगा आपने, इसका आंसर सही है उपमा अलंकार। जी हाँ, पीपर पात सरिस, तो सरिस शब्द आने से यहाँ पर उपमा अलंकार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, पंक्ति में अलंकार को पहचानिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। एग्जाम्पल को देखिए, उत्प्रेक्षा का है, रूपक का है, यमक का है या मानवीकरण का है। तो ध्यान से आप इस आंसर को करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी आंसर में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में। चलिए, इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। जी हाँ, मानव शब्द आया है, तो मानव शब्द जहाँ आता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा का। झट से आपने आंसर टिक कर देना था। अगला सवाल है, रूपक का एग्जाम्पल कौन सा है? 4 एग्जाम्पल है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पढ़िए, रूपक का एग्जाम्पल कौन सा होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी भी सवाल में आपको डाउट हो आंसर में तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो को पूरी जरूर देखिए। सही उत्तर आपने कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है चरण कमल बंधु हरिराई। जी हाँ, चरण कमल की तरह नहीं, चरण कमल हैं, कमल। जी हाँ, कमल रूपी चरण। अगला चौथा सवाल, अलंकार पहचानिए। इस लाइन में कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कौन सा अलंकार है? श्लेष है, अतिशयोक्ति है, अनुप्रास है या मानवीकरण है? कौन सा हो सकता है, कौन सा है? तो टेस्ट कीजिए, अपने आंसर साथ साथ में जोड़ते जाएं, और जैसे ये वीडियो खत्म होगी कमेंट बॉक्स में अपने टोटल आंसर आपके कितने आए हैं वो जरूर कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर आपने कर लिया होगा। इसका सही आंसर है मानवीकरण। जी हाँ, बादलों की बात की है, बंठन के आने की बात की है, सजने संवरने की बात की है, तो मनुष्य की तरह वर्णन किया है, हो गया ना मानवीकरण। तो चलिए अगला सवाल आपके लिए, यमक अलंकार का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पर? यमक अलंकार, जी हाँ, पहला, दूसरा, काली घटा का घमंड घटा, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, या बढ़त ताड़ को पेड़ यहाँ, मनु चूमन आकाश, या ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। यमक अलंकार का एग्जाम्पल। अगर आपको अलंकार समझने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधा वहां से अलंकार पढ़ सकते हैं। चलिए कर लिया होगा आपने। इसका सही उत्तर है काली घटा का घमंड घटा। जी हाँ, यहाँ पर घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। तो यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है, अर्थ उसका अलग अलग होता है। चलिए अगला सवाल, छठा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सी पंक्ति है? सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष या अनुप्रास? ध्यान से समझिए, अपने खुद का टेस्ट करना है, ईमानदारी भी दिखाते रहे। किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स आपका खुला है। कितने सही आंसर आते हैं आपके
वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सही आंसर आपने कर लिया होगा। थोड़ा सा टाइम आपको जरूर मिलेगा सोचने के लिए। तो इसका सही उत्तर है श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पर सुवर्ण के एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। सुंदर वर्ण, सोना या सुंदर रूप, तो ये 3 अर्थ हैं। अगला सवाल, अलंकार पहचाने कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा या श्लेष? कौन सा है? थोड़ा सा टाइम दीजिए सोचने के लिए। यस, तो इसका सही आंसर आपने कर लिया होगा। पहला ऑप्शन सही है, अनुप्रास। वर्ण साम, समानता, वर्ण रिपीटेशन, और ये का कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, अनुप्रास अलंकार। कोई भी डाउट कमेंट खुला है। अगला सवाल, श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल कौन सा है? श्लेष अलंकार का, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, मंगत को देख पट देत बार बार है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या अति कटु बचन कहती कहके ही मनोलून जरे पर देई। कौन सा है श्लेष का अलंकार? दिमाग दौड़ाइए। अलंकार पढ़ने हो तो कमेंट लिंक में डिस्क्रिप्शन में जरूर वहां से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आंसर आपने कर लिया होगा, थोड़ा सा सोचिए आप। यस, इसका सही उत्तर है आपके लिए, मंगत को देख पट देत बार बार है। यहाँ पर पट शब्द के 2 अर्थ हैं। या श्लेष में ऐसी तो होता है, एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं श्लेष में। तो ये देखिए, पट के यहाँ पर 2 अर्थ हैं, पहला कपड़ा और दूसरा दरवाजा। अगला नवा सवाल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी, कई बार यहाँ पर सिगरी भी लोग बोलते हैं, जल गई, गए निशाचर बाग। कौन सा अलंकार है लाइन में? उपमा, मानवीकरण, श्लेष या अतिशयोक्ति? ध्यान से देखिए, एग्जाम में आपके इसी टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। यस, जोर लगाइए दिमाग पे, और इसका सही उत्तर है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। अगला सवाल, मानवीयकरण का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तरणी, लघु तरणी, हंसिनी सी सुंदर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, फूल हंसे कलिया मुस्काई, या बढ़त ताड़ को पेड़ या मनु चूमन आकाश? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो चलिए, इसका सही उत्तर है थर्ड, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूलों को हंसने की बात और कलियों को मुस्काने की बात की गई है, मनुष्य की तरह। चलिए अगला सवाल, 11वां, 3 बेर खाती थी जो वह 3 बेर खाती है। श्लेष, अनुप्रास, रूपक या यमक? कौन सा हो सकता है? मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर अपना देना जरूरी है, 10 के काउंटिंग करने से पहले। और इसका सही आंसर है 4th, यमक। यमक अलंकार है। यहाँ पर शब्द अलग अलग और अर्थ भी अलग अलग। अगला 12वां सवाल, अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल कौन सा है? कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी भी बेचारी चोर, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, या माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे ना जेहे। अनुप्रास अलंकार, टाइम दीजिए। यस, तो इसका सही उत्तर है सबसे लास्ट, माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो ये थे आपके पास अलंकार टेस्ट। कितने आंसर आपके सही आए हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, क्योंकि काम की बहुत है। लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो झट से कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने आप को टेस्ट कर पाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीखने को आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नई
एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।